Today we are going to discuss about benzene. Benzene, you know very well. The chemical formula of benzene is C6H6. The ratio of carbon and hydrogen is 1:1, right? जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, इससे जो लास्ट लेक्चर था हमारा प्रीवियस लेक्चर में हमने बेंजीन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। इवन मैंने आपको आइसोमर्स भी बताया था, IUPAC नॉमेनक्लेचर। अगर जिन लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है उन लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग एक बार जरूर जाकर के लास्ट लेक्चर को देख लीजिए, ताकि आपका बेंजीन का आइसोमर्स और IUPAC नॉमेनक्लेचर अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था आपको कि बेंजीन में अगर हम लोग CH3 डाल देते हैं जिसको मिथाइल बेंजीन कहते हैं, कॉमन नेम टॉल्यूइन है, राइट, टॉल्यूइन। उसके बाद मैंने आपको और बताया था कि अगर एक और मिथाइल ग्रुप हम लोग डाल देते हैं तो जिसका नाम ज़ाइलीन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको अगर पोजीशन स्पेसिफिक करना है तो ऑर्थोज़ाइलीन यहाँ पे डाल दीजिए, और अगर यहाँ पर अगर आप सेकेंड पोजीशन पर डालते हैं तो इसका नाम हो जाएगा मेटाज़ाइलीन। याद होगा आप लोगों को, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये सारी चीज़ें बताया था, अगर आपने देखा होगा तो। इसका IUPAC नेम से अगर आपको लिखना है मिथाइल बेंजीन 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, और इसको अगर आप कॉमन नेम लिखना चाहेंगे तो ऑर्थोमेटाज़ाइलीन, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसके आइसोमर्स में, जैसे यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, तो वहाँ पर जब हम लिखेंगे तो ऑर्थो डाइल ज़ाइलीन इसको आप कह सकते हैं, अदरवाइज डाइमिथाइल बेंजीन कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुका है। अभी का जो हमारा लेक्चर है वो स्पेशली आपको प्रिपरेशंस ऑफ बेंजीन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। अगर आप लोगों ने वो तीनों चीज़ नहीं देखा है जो मैंने आपको बताया था कि बेंजीन का प्लैनरिटी और प्लेन में जो स्ट्रक्चर होता है, C6H6 जो स्ट्रक्चर होगा, आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने बताया था यहाँ पर जो प्लेन में किस तरह से उनका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर ये P ब्लॉक का जो डबल स्ट्रक्चर होता है, जिसको मैंने आपको बताया था कि कार्बन कार्बन किस तरह से प्लेन में ये रोटेट करते हैं। यस, ऑल ऑफ यू हैव रिमेंबर दैट थिंग्स। ये फर्स्ट कार्बन आपका, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और ये सिक्स्थ कार्बन। ये जब स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पर पी पाई 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 पी पाई। ये अब आप लोग बोलोगे कि सर ये जो रोटेट करता है बेंजीन का जो प्लेन स्ट्रक्चर है, जिस कारण से इनका जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड क्या करते हैं, डीलोकेलाइज्ड हो जाते हैं। पाई बॉन्ड डीलोकेलाइज्ड, तो पाई बॉन्ड अगर डीलोकेलाइज्ड हो जाएगा तो इनकी जब हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो प्लेन में जो मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर दिखाया है 3D स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, तो ये पाई बॉन्ड अगर डीलोकेलाइज्ड होगा तो जनरली अगर आप लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करते हो और बताते हो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं बताता हूँ तो बस दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बेंजीन का है वो बना दे, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, दूसरा यहाँ। तो क्या ये स्टेबल स्ट्रक्चर है? नहीं। तो स्टेबल स्ट्रक्चर के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन का जो स्टेबल स्ट्रक्चर है उसमें आपको क्या दिखाना है, डॉट 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 स्ट्रक्चर। इसमें आप लोगों को पता है कार्बन कार्बन के बीच का जो हाइब्रिडाइजेशन है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड द बॉन्ड लेंथ बिटवीन द कार्बन कार्बन इन बेंजीन आप लोगों को पता है कितना है? जनरली हम लोग जानते हैं बॉन्ड लेंथ सिंगल कार्बन बॉन्ड के बीच में जो है, कार्बन कार्बन के बीच में जो अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो 154 पिकोमीटर होता है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा तो 133 पिकोमीटर होता है, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 120 पिकोमीटर। लेकिन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है जिसमें पाई वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। पाई वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, डीलोकेलाइज्ड, जिस कारण से यहाँ पर हम लोग जो स्ट्रक्चर बनाते हैं और बताते हैं कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है वो है 139 पिकोमीटर। याद रखना बच्चों, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को याद रखना है। हाँ, इसमें बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन था, सर ये हकल्स रूल क्या है, राइट? तो हकल्स रूल भी मैं आपको बता देता हूँ। हकल्स रूल हमें बताता है कि बेंजीन के अंदर में कितने पाई बॉन्ड्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी
pi electrons are there in a benzene or you can say arene compound. तो हकल्स ने कहा था there will be total 4n plus 2 pi electrons per arene. अगर मान लीजिए अगर हम एक बेंजीन की बात करें तो एक बेंजीन में अगर हम जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालेंगे 4n plus 2 pi electrons that is total 6 pi electrons. अब बोलोगे यहाँ पे सर कि टोटल यहाँ पे तो 3 बॉन्ड है, तो बच्चों अभी जस्ट मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था कि यहाँ पर जो पाई और पाई ये दोनों पाई बॉन्ड के साथ यहाँ पर एक पाई इलेक्ट्रॉन दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 3 बॉन्ड है इसलिए टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन. तो आप लोगों को बेंजीन में याद रखना देयर विल बी टोटल हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. इफ आई टॉक अबाउट नेप्थालीन, तो नेप्थालीन आप लोगों को पता है नेप्थालीन का स्ट्रक्चर सब लोगों को पता होना चाहिए. नेप्थालीन का स्ट्रक्चर राइट, तो ये नेप्थालीन में टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे पास नेप्थालीन बॉल में याद कीजिए एक पाई बॉन्ड यहाँ पे यहाँ पे यहाँ, टोटल कितने 5 पाई बॉन्ड्स हैं, तो 5 टोटल आप देख लीजिए. वैसे भी आपको पाई बॉन्ड्स काउंट नहीं करना है, सिर्फ n की वैल्यू डालना है. n मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स, so there are 2 benzene rings, so you can write 4 into 2 plus 2 that is equal to 10 pi electrons. Got it? So here if you want to calculate the number of pi electrons according to the Huckel's rule, then you can use this formula 4n plus 2 pi. Now we will start from the main topic, that is preparations of benzene. इतना तक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुका है, बस रिवीजन के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया था. अब आ जाइए मेन थिंग प्रिपरेशंस ऑफ बेंजीन. याद कीजिए हम लोग सबसे पहले बेंजीन का कहाँ पे देखा था, कैसे प्रिपेयर होता है. प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन कोई बता सकता है? प्रिपरेशंस ऑफ बेंजीन में हमने सबसे पहले देखा था, क्या देखा था हम लोगों ने, पॉलीमेराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमेराइजेशन ऑफ अल्काइन. फर्स्ट मेथड था हमारा साइक्लिक पॉलीमेराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमेराइजेशन ऑफ अल्काइन राइट, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड 3 हम लोगों ने लिया था अगर आप लोगों को याद होगा तो. और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करवाया था. रेड हॉट आयरन ट्यूब कितने टेम्परेचर पर, 873 कैलोरी टेम्परेचर, इसको 500 डिग्री सेल्सियस कहते हैं. और इसमें जैसे ये पॉलीमराइज होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ पर और ये बॉन्ड यहाँ पर, और ये आपका बेंजीन का फॉर्मेशन है. सो द फर्स्ट प्रोसेस टू मेक अ बेंजीन इज दैट साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइल गिव्स यू द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन. दिस इज द फर्स्ट मेथड. कैन यू टेल मी द सेकंड मेथड? सब लोग आप लोग हमेशा याद करें, जब भी कुछ लिखते पढ़ते हो तो उसको नोटबुक में लिख लिया करो, जैसे लिखोगे थोड़ा रिमाइंड रहेगा. और साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के बाद अगर हम बात करें, जो सेकेंड मेथड है दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड. डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड. अब ये क्या होता है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड? इसमें क्या करना है आपको, कोई भी बेंजोइक एसिड का सॉल्ट लेना है और उसको डीकार्बोक्सिलेशन करना है. सेकेंड मेथड क्या बताया मैंने आपको, देखिए जब भी कुछ पढ़ते हो ना आप लोग एटलीस्ट नोट्स बना दो. नोट्स बनाओगे तो क्या आएगा, रिवाइंड रहेगा. और जब भी दिमाग में ये प्रिपरेशन मेथड रखो ना, बस किस चीज़ से बना है. पहला था हमारा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथान. दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन. ये क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड. तो यहाँ पर क्या करना है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स. जैसे मान लो सोडियम बेंजोएट COONA, अगर तुम इसको NaOH के साथ रिएक्शन करोगे तो ये तुमको क्या देगा, बच्चों बता सकते हो, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ
एरोमेटिक एसिड अगर करोगे तो ये COO, 2 बार Na2 CO3 और हाइड्रोजन यहाँ पे आके चिपक जाएगा, ये तुम्हारा बेंजीन बन जाएगा और तुम्हारा जो बाय प्रोडक्ट है वो सोडियम कार्बोनेट बनेगा या नहीं बनेगा, पहले ये बताओ। तो तुम्हारा सोडियम बेंजोएट है, किस तरह से ब्रेक होगा फटाफट बताओ। ये सोडियम बेंजोएट जो है, हाँ पूछ सकते हो सर क्या यहाँ पर डायरेक्टली कर देंगे, कोई प्रेजेंस लेंगे कैटालिस्ट या नहीं लेंगे? यस बच्चों, प्रेजेंस में लेना है तुम लोगों को कैल्शियम ऑक्साइड और हीट करना है। मतलब अगर तुम कहो तो सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड इज हीटेड विद सोडा लाइम गिव्स बेंजीन। ये सोडा लाइम है, सोडा लाइम के प्रेजेंस में अगर तुम हीट करोगे तो तुम्हें ये बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। COONA, ये जो ब्रेक करेगा तुम्हारा Na+, ये बेंजीन और CO माइनस, ठीक है। और ये Na+ और NaOH में Na+OH-, वापस ये जब ब्रेक करोगे और ये प्रेजेंस में लोगे तो सोडियम सोडियम जुड़ जाएगा, ये भी टोटल पूरा कंपाउंड लेगा, ये ऑक्सीजन ले लेगा, या हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस होकर के बेंजीन देगा और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन। समझ में आया आप लोगों को? डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड से हम लोग बेंजीन, पहला था कौन सा, पहला मेथड था पॉलीमराइजेशन ऑफ साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, दूसरा है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। एरोमेटिक एसिड्स में हमने सोडियम बेंजोएट को क्या किया, हमने सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ये हम लोग को बेंजीन दिया और सोडियम कार्बोनेट। फिनॉल का नाम सुनिए। तीसरा मेथड जो है, अगर हम बेंजीन बनाते हैं तो तीसरा मेथड में हम लोगों को क्या करना है, फिनॉल को हीट करना है। फिनॉल को हीट करोगे मतलब सीधा सीधा जब फिनॉल को अगर तुम जिंक के साथ रिएक्शन करते हो तो क्या बनना चाहिए, जल्दी बताओ, व्हाट यू विल डू? इसका नाम हो जाएगा रिडक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल इज reduced to benzene by passing vapors over heated zinc। फिनॉल को अगर तुम रिडक्शन करोगे तो 3 मेथड से तुम लोगों ने क्या बनाया, बेंजोइक एसिड्स बनाया, बेंजीन बनाया, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। थर्ड पॉइंट है हमारा, 3 चीजों से हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन किया, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का रिडक्शन कैसे करोगे, बेंजीन बना लो, बेंजीन के ऊपर में OH डाल दिया तो इसका नाम क्या हो गया, फिनॉल हो गया। फिनॉल को जब तुम जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करोगे, हीट करोगे तो जिंक ऑक्सीजन को लेकर के जिंक ऑक्साइड बाहर और ये तुम्हारा बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये है हमारा प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन मेथड्स बनाने के लिए कौन कौन सा तरीका, सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कौन सा, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, राइट। दूसरा कौन सा था, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जो सोडियम बेंजोएट के साथ हम लोगों ने किया था। और तीसरा है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। तो इस तीनों मेथड से हम लोग बेंजीन बना सकते हैं। अब आ जाइए बेंजीन के फिजिकल प्रॉपर्टी। बेंजीन का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसको लिख लीजिए आप लोग, याद कीजिए। बेंजीन को हम लोग एरोमेटिक रिंग भी कहते हैं या फिर एरोमेटिसिटी भी कहा जाता है। वही एरोमेटिसिटी का जो प्लेन स्ट्रक्चर था उसकी वजह से। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट क्या डालना है, ऑल बेंजीन्स आर कलरलेस। ऑल बेंजीन्स आर कलरलेस। दूसरा क्या डालना है, बेंजीन्स आर ऑर्डरफुल एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब क्या हो गया, ऑर्डरलेस। लेस और लेस में अलग अलग चीज होती है। खुशबूदार, याद रखना बच्चों, ठीक है। बेंजीन्स आर एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब ऑर्डरलेस कंपाउंड जिसके अंदर में सुगंध है। एज फॉर एग्जांपल नेप्थालीन बॉल, ठीक है। तुमको पता है नेप्थालीन बॉल क्या करता है, तुम्हारे कपड़ों को सुरक्षित रहता है, टॉयलेट में हम लोगों को फंगस मोल्ड को नहीं आने देता है, वो सबको दूर रखता है। तो बेंजीन्स आर एरोमेटिक कंपाउंड और बेंजीन्स आर कलरलेस। तीसरा, बेंजीन्स आर नॉन पोलर कंपाउंड्स। पोलर या नॉन पोलर, नॉन पोलर कंपाउंड्स।
और एक कार्बन C6H6 के रेशियो में है नॉन पोलर कंपाउंड्स। बेंजीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। बेंजीन्स आर इमिसिबल, यहाँ पे इनसॉल्युबल डालो, मिक्स नहीं होता है ये पानी के ऊपर में, इमिसिबल इन जो बेंजीन्स आर इमिसिबल इन वाटर but miscible in organic solvents. As for example, carbon tetrachloride. चलो ठीक है, ये चारों फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तुम्हारा, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर तुमको लेना है तो ले सकते हो। एक और लिख लो, ए बर्ड विद स्कूटी फ्लेम। हाँ, बेंजीन को अगर तुम जलाओगे ना तो बेंजीन तुम लोगों को ये नॉर्मल ब्लू कलर वाला फ्लेम नहीं देगा, ये तुमको कैसा देगा, ये स्कूटी फ्लेम देगा, ठीक है। तो ये हमारे थे, दे बर्न विद अ स्कूटी फ्लेम। फिफ्थ पॉइंट लिखा फिजिकल प्रॉपर्टीज में, दे बर्न विद अ स्कूटी फ्लेम। बेंजीन बर्न विद अ स्कूटी फ्लेम। ये लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये पांचों फिजिकल प्रॉपर्टीज अपने नोटबुक में लिख लो। ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा, बेंजीन का प्रिपरेशन, कन्वर्जन मेथड, साइक्लिंग, उसके बाद जल्दी बताओ कौन सा दूसरा मेथड है फटाफट, क्विक, तीसरा कौन सा था, क्विक, वेरी गुड। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, वेरी गुड। अब फटाफट चलो केमिकल प्रॉपर्टीज की दुनिया में। बेंजीन कंपाउंड्स इस तरह के केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। कोई बता सकता है which type of chemical properties does benzene show? केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों, यहाँ पर जैसे वैसे तो हम लोग जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया बेंजीन का रिएक्शन डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ। यहाँ पर तुमको थोड़ा ध्यान क्या रखना है, एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा। जिन लोगों को डाउट है इलेक्ट्रोफिलिक और एडिशन रिएक्शंस में, वो मेरे चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर बेसिक प्रिंसिपल्स वाला वीडियो देख सकते हैं। और जिन लोगों को वैसे आता है व्हाट इज एडिशन रिएक्शंस, व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, उन लोगों के लिए ये समझने में ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम लोग जितने भी बेंजीन है ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। इनका एक स्पेशल कंडीशंस होता है, दैट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द कॉमन electrophilic substitution reactions of arenes are nitrations, halogenations, sulforations, Friedel-Crafts, glycolations and acylations reaction in which attacking reagent is an electrophile। ये electrophilic substitution reaction। सबसे पहला हम लोग डालेंगे electrophilic substitution reaction। केमिकल प्रॉपर्टीज में electrophilic substitution reaction। इसमें कौन कौन सा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग को ये पांचों पॉइंट याद रखना है, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, उसके बाद फ्रीडल-क्राफ्ट, अल्काइलेशन, एसाइलेशन। अब यहाँ पर तुम लोगों को सबसे पहले सीखना पड़ेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको कहते हैं। बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर हम बेंजीन को किसी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड मतलब कार्बोकैटायन एरेनियम आयन के साथ अगर हम उसको रिएक्शन करेंगे तो ये सिग्मा sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन में उसको sp3 में कन्वर्ट करेगा। सबसे पहले तुम यहाँ पे देख लो, तो
अगर तुम बेंजीन को नाइट्रेशन करोगे तो क्या, कौन कौन सा मेथड है, नाइट्रेशन, उसके बाद हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये पांचों चारों नाम लिख लो और 1 to 1 इसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जैसे पहले आप समझ लीजिए बेंजीन है, ठीक है। इस बेंजीन में आपको जानते हैं ट्रिपल रिंग है, ये तीनों रिंग में से किसी भी एक पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन को हटा करके यहाँ पर कोई, जैसे मान लीजिए अगर सबसे पहला पॉइंट जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का नाइट्रेशन, तो जनरली नाइट्रेशन मेथड में क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, कि अगर इस बेंजीन को आप कॉन्क HNO3, HNO3 का मतलब क्या होता है नाइट्रिक एसिड, और कॉन्क H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में अगर कितना 323 से 333 केल्विन तक अगर आप हीट करोगे तो ये आपका नाइट्रोबेंजीन, क्या बनेगा नाइट्रोबेंजीन प्लस वाटर आपका रिलीज। पूछो कैसे, देखो बेटा ये रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से रखना। जनरली ये जो हम लोग लेते हैं कॉन्क H2SO4, ये स्पेशली हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के लिए लेते हैं। जनरली रिएक्शन जो हम लोग कर रहे हैं कॉन्क HNO3 के साथ, HNO3 याद रखना मुझे, HNO3। अगर इसमें से तुम NO2 हटा दोगे तो ये क्या बच जाएगा, OH बचेगा या नहीं बचेगा, और यहाँ से बेंजीन वाला जो हाइड्रोजन को तुम रिमूव करोगे वो H यहाँ पे डाल दो तो H2O तुम्हारा होगा, और ये नाइट्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन तुमने रिमूव किया है वहाँ पर नाइट्रोजन को पुट अप कर दो, तो ये नाइट्रोबेंजीन प्लस वाटर बनेगा या नहीं बनेगा। तो क्या हम इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन्स को या प्रोटॉन्स को हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन फिल करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया। इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड और न्यूक्लियोफाइल कंपाउंड चैप्टर नंबर 12 याद करो, उसमें तुम लोगों ने पढ़ा था। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज निकले। अगर इसका तुम मैकेनिज्म की बात करोगे तो क्या होगा, ये बेंजीन जो है पहला तुम्हारा C6H6 जो है C6H5 हो जाएगा, यहाँ पर जो है तुम्हारा C6H5 और ये वाला कार्बन जो है तुम्हारा प्लस पॉजिटिव ग्रुप हो जाएगा, और ये H यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये H तुम्हारा यहाँ पर नाइट्रिक एसिड का जो HNO3 वाला OH ग्रुप है वहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर OH बन करके बाहर और तुम्हें वाटर का फॉर्मेशन। तो अगर तुम लोगों को ये दिक्कत है नाइट्रेशन में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। इसका एक स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लो ताकि पता चल जाए तुम लोगों को कि नाइट्रेशन कैसे होता है। दूसरा हमारा हैलोजिनेशन। जितने भी बेंजीन है अगर उसको हम हैलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, एनहाइड्रस FeCl3 FeBr3 और AlCl3 के प्रेजेंस में, तो हैलोबेंजीन बनेंगे। ओके, चलिए दूसरा हम लोग हैलोजिनेशन करते हैं। हैलोजिनेशन दूसरा कौन सा हमारा, हैलोजिनेशन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चों, 1 to 1 लिखते जाओ सब लोग नोटबुक में ताकि तुम लोगों को समझने में कोई डिस्टर्ब ना हो। पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने नाइट्रेशन देखा, दूसरा जो हम लोग देख रहे हैं उसका नाम है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मतलब क्या हुआ, हैलोजन्स के साथ रिएक्शन। तो कोई भी बेंजीन है, बेंजीन वाले कंपाउंड को अगर आप H2 के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, H2 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, H का मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। हाँ, प्रेजेंस में क्या लेंगे, एनहाइड्रस अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3। अगर AlCl3 यहाँ पे ले रहे हो तो यहाँ पर तुम X के बदले क्लोरीन, ठीक है बच्चों। तो अल्युमिनियम क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर, अगर तुम Cl2 के साथ रिएक्शन करोगे तो ये क्लोरीन तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके HCl बाहर, और तुम्हारा ये कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। दूसरा और होगा, अगर तुम ब्रोमीन के साथ कर रहे हो
FeBr3 किसके साथ करोगे भाई साहब? ब्रोमीन के साथ अगर कर रहे हो Br2 के साथ, तो यहाँ पर तुम लोगों को FeBr3 करना है। और ये जो कंपाउंड होगा तुम्हारा, ये कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr। ये तीन तरीके के तुम लोग जो है यहाँ पर कैटलिस्ट ले सकते हो। एनहाइड्रस AlCl3, दूसरा FeBr3, FeCl3, ये तीनों कैटलिस्ट के प्रेजेंस में यहाँ पर तुम याद खाली क्या रखना है हैलोजिनेशंस में, कि तुम बेंजीन को हैलोजेंस के साथ जो रिएक्शन करोगे, वो रिएक्शन में खाली ध्यान ये रखना कि जो एनहाइड्रस FeCl3, FeBr3 और AlCl3 लिख रहे हो, वो उस कंपाउंड में यूज करना जहाँ पर जिस चीज पर क्लोरोबेंजीन में एनहाइड्रस की करोगे, FeBr3 में ब्रोमीन, FeBr में तुम FeCl3 भी ले सकते हो, FeBr3 भी ले सकते हो, राइट। तो ये था हमारा दूसरा, जिसका नाम था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोग ले रहे हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होगा? सल्फोनिक एसिड जो है, यहाँ पर एक द रिप्लेसमेंट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम बाय अ सल्फोनिक एसिड ग्रुप इन अ रिंग इज कॉल्ड सल्फोनेशन, which is carried out by heating benzene with fuming sulfuric acid। अगर बेंजीन को तुम H2SO4 और SO4 हॉल थ्राइस के साथ रिएक्शन करोगे, तो तुम्हें बेंजीन सल्फोनिक एसिड और वाटर मिलेगा। सबसे पहले याद क्या रखना है? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय सल्फोनिक एसिड। चलो ये लिख लिया तुम लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया हैलोजिनेशन का। तीसरा लिखो सल्फोनेशन। थर्ड जो है हमारा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मतलब बेंजीन को H2SO4 के साथ रिएक्शन करना है। H2SO4 SO4 और थ्राइस के साथ जब रिएक्शन करोगे, तो ये तुम्हें क्या बनाएगा? बेंजीन HSO3 प्लस H2O। बताओ ये रिएक्शन तुम लोग समझ में आएगा? तुम्हें क्या नहीं आएगा बताओ, कैसे बनेगा? ये जो बेंजीन है, अगर हम इसको H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं, H2SO4 SO4 हॉल थ्राइस, ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड हुआ। क्या हुआ ये? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। सॉरी यहाँ पे SO3, सॉरी SO4 SO3, ये जो है ना, इसको याद रखें तुम लोग, इसको कहते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। इसके साथ अगर तुम हीट करोगे तो क्या बनेगा बता सकते हो? बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तुमने फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हाँ, खाली याद क्या रखना कि सर ने यहाँ पे HSO3 दिया है, तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ? तो ये S के साथ ये बेंजीन का रिंग जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन इधर है, तो इसको क्या बोलोगे? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर नाम लिखना है तो नाम लिख सकते हो। बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करोगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, राइट। ये है हमारा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के बाद याद करो कौन कौन सा था? फ्रीडल अल्काइलेशन। तो जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हर एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एटलीस्ट 2-2 एग्जाम्पल तुम लोगों को देना है। जब तक तुम लोग 2-2 एग्जाम्पल नहीं दोगे, तुम लोगों को आंसर नहीं मिलेगा। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, जब बेंजीन को किसी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो अल्काइल बेंजीन बनेगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। चलो फटाफट नेक्स्ट जो है डी ऑप्शन यहाँ पे डालो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है बच्चों।
चलो फ्रीडल का मतलब बेंजीन को किसके साथ रिएक्शन करना है, फटाफट बताओ। अल्काइल हैलाइड के साथ, किसके साथ करोगे? देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब तो तुम समझ गए होगे अब तक। अभी तक हमने क्या किया, बेंजीन को जिसके साथ रिएक्शन किया वो सारे कंपाउंड्स जो है हमारे बेंजीन के साथ अटैच होते गए। तो अगर हम इसको अल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, अल्काइल हैलाइड इन द सेंस ऑफ जैसे मिथाइल क्लोराइड है, ठीक है, CH3Cl है, अगर हम इसको रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है, तो ये क्या बनेगा बच्चों, तुमको पता है ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करके क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, बाय प्रोडक्ट में हम लोगों को HCl मिल जाएगा, और जो मेजर प्रोडक्ट है हमारा ये हमारा मिथाइल बेंजीन, जिसको अल्काइलेशन कहा जाता है। बेंजीन के ऊपर में अल्काइल ग्रुप का जुड़ना। अगर मान लो यहाँ पर तुम इथाइल क्लोराइड लोगे तो क्या बनेगा बच्चों, फटाफट बताओ। अगर C2H5Cl in the presence of anhydrous aluminum trichloride क्या बनेगा बच्चों, फटाफट बजाओ क्विक, ये तुम्हारा C2H5 इथाइल बेंजीन प्लस HCl। तो इस तरीके से फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में तुम लोगों को सीखने को मिला कि बेंजीन को अगर हम अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड तो हमें अल्काइल बेंजीन प्लस HCl मिलता है। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है तुम लोगों के एनसीईआरटी में, दैट व्हाई डू वी गेट आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑन ट्रीटिंग विद बेंजीन दैट 1-chloropropane instead of normal propyl benzene. Why do we get isopropyl benzene? यहाँ पे पूछे आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यों मिलता है अगर हम बेंजीन को क्लोरोप्रोपेन के साथ रिएक्शन करते हैं। नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन के बदले अगर हम 1-chloropropane के साथ रिएक्शन करते हैं, इंस्टेड ऑफ 1-chloropropane में नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन के साथ रिएक्शन अगर हम करते हैं तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यों? बच्चों तुम लोगों को पता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, यहाँ पर कार्बन जो है आइसो फॉर्म में एग्जिस्ट है। जैसे प्रोपेन को तुम लोगे यहाँ पर जैसे तुमको देखने को मिला CH3CH2, तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर अगर तुम नॉर्मल करें, जैसे जस्ट सपोज करो C3H7Cl, ठीक है, तो ये जो है आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहने का मतलब यहाँ पर CH3 आइसोप्रोपाइल हो गया यहाँ पर आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसको यही चीज पूछ रहा है, नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन इंस्टेड ऑफ 1-chloropropane। तो ये वही चीज है, आप लोगों को ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, यहाँ पर सीधा सीधे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पे ध्यान देना है। तो ये हमारा तीसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। देखो जब भी कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में लिखते हो तो उस सारे कंपाउंड्स को अपने नोटबुक में लिखते हो। क्या बता सकते हो, फर्स्ट ए वाला कौन सा था हमारा, दैट वाज नाइट्रेशन। दूसरा बी वाला कौन सा था, जल्दी याद करो, हैलोजिनेशन। तीसरा सी वाला कौन सा था, सल्फोनेशन। चौथा डी वाला कौन सा है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब कौन सा होगा, एसाइलेशन। ठीक है बच्चों, तो जब भी कोई कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हो तो दिमाग को शांत करके जब भी नोटबुक में लिखो, नोट्स बनाओ, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। कंसेप्ट समझ जाओगे तो ये सब कुछ नहीं है। जब मैकेनिज्म समझोगे तब थोड़ा पता लगेगा कि कैसे होता है। मैकेनिज्म का मतलब ही होता है कि कोई भी रिएक्शन किसी कंपाउंड के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। जब भी कोई बेंजीन को हम लोग एसाइल हैलाइड्स या फिर एसिड एनहाइड्रस के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या बनेगा, जैसे मान लो बेंजीन को एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड का मतलब CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ हीट करोगे तो एसीटोफिनॉन बनेगा। COCH3 याद रखना, CH3CO है ना, तो CH3COCl। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, एसिटाइल क्लोराइड
फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जब तुम बेंजीन को, याद रखो बच्चों, ये हमारा बेंजीन, इसको तुमने CH3COCl के साथ रिएक्शन किया तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन रिमूव हो जाएगा और तुम्हें जो कंपाउंड मिलेगा वो कौन सा कंपाउंड मिलेगा, जल्दी बताओ। CH3CO यहाँ पर और HCl। अब क्या ये अटैचमेंट ऑफ CO सही है हमारा या नहीं है, जल्दी बताओ। गलत है, CO वाला जो है वो आगे में जुटेगा और CH3 पीछे में जुटेगा। बस यही चीज तुम लोगों से पूछना था बच्चों। एनहाइड्रस अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, इसका नाम एसीटोफिनॉल हो जाएगा, COCH3 ना कि CH3CO। ये COCH3 यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ पर हीट का सिंबल डालो एसीटोफिनाइल। ये फिनाइल में जिस तरह से हम लोग OH डालते थे, यहाँ पर ये बेंजीन है। ये बेंजीन को तुमने एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, एसिटोफिनाइल और ये HCl। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप वही याद करो तो चैप्टर नंबर 12 में तुम लोगों ने पढ़ा भी था, CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड, तो ये एसिटोफिनॉल देगा। अगर तुम इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करोगे तो ये तुमको COCH3 plus CH3COOH देगा। If excess of electrophilic reagent is used, further the substitution reaction may take place in which other hydrogen atoms of benzene ring may also be successively replaced by electrophile. For example, benzene on treatment with excess chlorine in the presence of anhydrous AlCl3 can be chlorinated of hexachlorobenzene। हाँ बच्चों, यहाँ पर एक बहुत ही समझदार वाली चीजें बता रहा हूँ। जैसे मान लो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ पहले तुम रिएक्शन करोगे, यही सेम कंपाउंड है, ठीक है, CH3CO हॉल्ड ट्वाइस O इंस्टेड ऑफ क्लोरीन जो है, अगर तुम जस्ट सपोज करो इसको तुमने इसके साथ रिएक्शन किया, सेम थिंग है, तो क्या बनेगा यहाँ पर पता है, बता सकते हो क्या बनेगा, CH3 हॉल्ड ट्वाइस O। इसका नाम क्या पता है तुम लोग को, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये COCH3 क्या बनेगा, COCH3 और CH3COOH। COCH3 ये यहाँ पे आ गया तुम्हारा COCH3 यहाँ पे, और CH3COOH ये तुम्हारा बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर तुम ज्यादा बेंजीन को रिएक्शन करोगे, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में अगर तुम जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया था, अगर हम इस बेंजीन को हेक्साक्लोरीन या हेक्साफ्लोरीन जो हाईली रिएक्टिव है वो नहीं लेना है, यहाँ पर सिर्फ हम लोगों को क्लोरीन लेना है। क्लोरीन इन द सेंस ऑफ 6Cl2 ले लो, डार्क कोल्ड में, कहाँ पे लेना है, डार्क कोल्ड में 6Cl2 के साथ अगर हम इसको रिएक्शन करेंगे बच्चों, एक्सेस हैलोजन के मात्रा में, डार्क कोल्ड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ट्राइक्लोराइड, डार्क कोल्ड में करोगे तो ये क्या बनेगा पता है तुम लोगों को, हेक्साक्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा बच्चों, सब क्लोरीन में जुड़ जाए प्लस 6HCl, और हर एक बेंजीन का एक एक हाइड्रोजन जो है रिप्लेस करके क्लोरीन को दे देगा। Cl 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 Cl। समझ में आया तुम लोगों को? तो अगर हम एक्सेस मात्रा में हैलोजन देंगे तो हम लोगों को हेक्साक्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन। तो ये था जनरली हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, जिसमें तुम्हारे एनसीईआरटी में एक बहुत ही अच्छा चीज दिया है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स होते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट और रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। तो सबसे पहले 1 to 1 स्टेप हम लोग सीखेंगे किस तरह से कौन सा रिएक्शन करेगा,
जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के बाद फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट और रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। चलो बच्चों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तुम लोगों को? फटाफट बताओ, अगर यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। मैकेनिज्म वाला जो पार्ट है दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मैकेनिज्म, जनरेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड, मतलब समझो कि कैसे बेंजीन के साथ जुड़ते हैं। तो वो मैकेनिज्म को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन मैं तुम लोगों को थोड़ा ये तीनों स्टेप के बारे में बता देता हूँ। जो तुम लोगों ने होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के बारे में सुना था कि जैसे मान लो एनहाइड्रस AlCl3 है, बराबर, AlCl3 अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, और इसको अगर हम Cl2 के साथ रिएक्शन करें तो Cl2 तुमको पता है कि बॉन्ड क्लीवेज अगर ये ब्रेक होता है तो Cl फ्री रेडिकल और ये Cl वापस यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा, तो ये तुम्हारा AlCl4- इस तरह का था। तो जनरेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड में ये मैकेनिज्म जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल तुम लोगों को जो समझना है दैट इज द मेन थिंग विच इज द मैकेनिज्म। अभी जो भी मैंने पढ़ा था इस पूरे वीडियो में, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, ये सबको नोटबुक में लिख लो 1 to 1 स्टेप। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म के सारा मैकेनिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।